मॉर्निंग दोस्तों, हम लोग नंबर सिस्टम संख्या पद्धति नाम का टॉपिक कर रहे थे। उसमें हमने दो तीन टाइप के क्वेश्चन, हमने परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं क्या होती है इसके बारे में डिस्कशन किया। फिर हमने अभाज्य संख्या के बारे में डिस्कशन किया। फिर अब हमने कल यूनिटरी लॉ, एकीक नियम के बारे में बात करी। अब एकीक नियम के यूनिटरी लॉ, इकाई अंकों के पर आधारित क्वेश्चंस के बारे में बात करें। उसी क्रम में हम अगला जो टाइप है आपका विभाजकता के नियम पर आधारित प्रश्न। ये विभाजकता के नियम पर आधारित प्रश्नों में भी कई प्रकार के अलग अलग क्वेश्चंस डेवलप होते हैं। तो आपसे बोर्ड पर देखें, थोड़ा सा ध्यान से देखें और लिखते चलें। जैसे मुझे कहना है कि साहब 2 का भाग किन नंबर्स में, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि 2 का नियम क्या होगा। सभी को पता है, समझते चले दोस्तों, 2 का नियम सभी को पता है कि जब अंत में 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, तो उन्हीं नंबर्स में किसका भाग जाता है? 2 का। 2 का नियम होता है अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना आवश्यक है। जैसे देखिएगा 5, 8, 7, 3, 2, बताइए 2 का भाग जाएगा क्या? जाएगा क्या? 4 हो तो भी जाएगा। लास्ट का अंक 0, 2, 4, 6, 8 ही होना आवश्यक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे 3 के नियम की बात करो दोस्तों, ध्यान से देखते हुए चलना। 3 का नियम क्या होता है? ध्यान से देख लीजिएगा। अंकों के योग में 3 का भाग जाना आवश्यक है। अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट्स, और सेम नियम 9 के लिए बात करेंगे। देखिएगा ध्यान से, मुझे चेक करना है कि इसमें 3 का भाग जाता कि नहीं जाता। 5 और 8 13, 13 और 7 कितना आया? 20, 20 और 3 कितना हुआ? 20 और 3 23, 23 और 2 25 और 1 26। क्या दोस्तों 26 में 3 का भाग जाता है क्या? भैया इसमें भी 3 का भाग नहीं जाता। अंकों के योग में 3 का भाग जाना आवश्यक है। सेम जो 3 का नियम था वही नियम 9 का है, ध्यान रखना। अंकों के योग में 9 का भाग जाना आवश्यक है। अंकों का योग किया 26, क्या 26 में 9 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता, तो भैया इसमें भी 9 का भाग नहीं जाएगा। जो नियम 3 का है वही नियम। अभी हम क्वेश्चंस पर आएंगे कि क्वेश्चंस कैसे आए। आगे चले हम लोग 9 के नियम के बाद 3 का नियम सीखा हमने, 9 का नियम सीखा, 2 का नियम सीखा। दोस्तों लिखते चले। फिर हम आते हैं 4 का नियम। 4 का नियम होता है अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाना चाहिए। अंतिम 2 अंकों में, सुनना ध्यान से, अगर बोर्ड पे देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो सुन लीजिएगा। संख्या के अंतिम 2 अंकों में यदि 4 का भाग जाता है तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे देखिएगा 5, 8, 7, 3, 2, 4, सपोज ये है। क्या बताइए, हमें पूरे नंबर को चेक नहीं करना, सिर्फ अंतिम 2 डिजिट चेक कर लीजिएगा। क्या अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाता है क्या? यदि अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग चला गया तो भैया ये संख्या किससे विभाजित होगी? 4 से। 2 का नियम था अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। 3 का नियम है अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। जो नियम 3 का है वही नियम किसके लिए होगा? 9 के लिए। फिर हमने 4 के नियम के बारे में बात करी। संख्या के अंतिम 2 अंकों में किसका भाग जाना चाहिए? 4। अगर मैं यहीं पर 8 के नियम की बात करूं तो अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए।
लास्ट 3 डिजिट्स इज डिवाइडेड बाय 8। अगर अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाता है क्या, चेक लीजिएगा। 8 चौका 32, 4 नहीं गया। अंतिम 2 अंकों में यदि 4 का भाग चला गया तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। 8 का नियम मैंने बताया, अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाना। देखो 3 का नियम और 9 का सेम था, यहाँ पर 4 का नियम और 8 का नियम सेम है कि अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाता है तो 4 का भाग जाएगा। अंतिम 3 अंकों में यदि 8 का भाग जाता है तो उसमें 8 का भाग जाएगा। चलिए थोड़ा सा हम और आगे चले। एक 8 पर आधारित एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं जो कि कई बार कई एग्जाम्स में आया हुआ है, देख लीजिएगा। अभी सी-टेट के पेपर में, आर-टेट के पेपर में भी क्वेश्चन पूछा गया। ये रेलवे के पेपर में आया हुआ एक क्वेश्चन है आपके सामने कि यह संख्या 8 से विभाजित है तो x का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपके सामने, ऑप्शंस लिख रहा हूं, देख लीजिएगा। आप लोग करने की कोशिश कीजिएगा कि आंसर क्या है। पेन कॉपी लेकर बैठे आप लोग। ये संख्या दी हुई है, बोला है कि यह संख्या 8 से विभाजित है तो x का न्यूनतम मान, ये लाइन जो ये शब्द है बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, x का मिनिमम वैल्यू, न्यूनतम मान आपसे पूछा है। जैसे देखिएगा, सबसे पहले ध्यान रखना इस शब्द का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम लोग गलती से क्या है कि पहला ऑप्शन रख दिया, दूसरा रख दिया। देखिएगा ऑप्शन में देख लीजिएगा, पहले क्या लिखा हुआ है, मिनिमम ऑप्शन है 0। मैंने 052 में 8 का भाग दिया, 8 का भाग 052 में तो नहीं जाता। फिर मैंने 1 रखा, 8 एकम 8, 7 72, 8 9 72, दोनों भाग चला गया। क्या चला गया? तो आपका आंसर आ गया। दोस्तों 3 रखने पर भी 8 का भाग जाता है, लेकिन हम क्या पूछ रहे हैं साहब, मिनिमम वैल्यू, न्यूनतम मान। इसलिए मैंने यहां पर पहले 0 रख के चेक किया, नहीं गया। 1 रख के चेक किया, भाग चला गया, खत्म। बोलो आंसर क्या आ गया? न्यूनतम मान पूछा गया, इसलिए हम लोगों ने ऐसा कहा। तो ये 8 से रिलेटेड अच्छा क्वेश्चन, वापस देख लीजिएगा। ये संख्या दी हुई है, ये संख्या 8 से विभाजित है तो x का मिनिमम वैल्यू आपसे पूछा गया। 0 रखा, भाग नहीं गया, 1 रखा, भाग चला गया, तो आपका आंसर क्या आ गया? दोस्तों वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा और सोल्व करने की कोशिश करें। 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर। हमने 3 का नियम सीखा, 9 का नियम सीखा, 8 का नियम सीखा। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके सामने जो कि सी-टेट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है आप देख लीजिए। लेवल सेकंड साइंस के पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था कि यह संख्या 72 से विभाजित है तो 2x प्लस y की वैल्यू ज्ञात कीजिए। 72 से विभाजित है तो 2x प्लस y की वैल्यू, ये सी-टेट लेवल सेकंड साइंस के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। अभी जो दिसंबर के महीने में हुआ था उस पेपर में आया हुआ क्वेश्चन। अब दिक्कत हो गई साहब, 72 से विभाजित है तो 72 का तो ना तो हमें पढ़ा आता ना कुछ और आता साहब। अब ना में 72 का कोई नियम आता, तो इस 72 को अपन मान लेते हैं कि अपन को 11 तक की टेबल याद है। इस 72 को 11 तक के नंबर्स में डिवाइड कर लो, 8 इंटू 9, बोलो कितना हो गया? अब 8 का नियम भी हमको पता है,
और 9 का नियम भी हमको पता है। क्या था 8 का नियम? संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए। 9 का नियम क्या था? अंकों के योग में 9 का भाग जाना चाहिए। दोनों वापस बोलो। 8 का नियम तो था अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग, 9 का नियम था अंकों के योग में 9 का भाग। तो पहले तो 8 का नियम देखते हैं अपन। अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग देख लीजिएगा। 8 7 56, कितना बचा? 2। अब 2 के आगे क्या लिखूं ताकि 8 का भाग चला जाए? सभी को पता है 8 या 24 होता है। तो बोलिए y का मान क्या आया? वापस देख लीजिएगा। मैंने 72 को 8 और 9 में डिवाइड किया। 8 का नियम भी हमको आता है, 9 का नियम भी हमको आता है। 8 के लिए चेक किया, अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए। 8 7 56, 2 बच गया। 2 के आगे क्या लिखे ताकि भाग चला जाए? हमने लिखा 4। तो y की वैल्यू तो क्या आ गई हमारे पास? 4। अब किसका नियम लगाना था? 8 का लगाया। 9 का नियम क्या था? 9 का नियम हमने सीखा। जो नियम 3 का था वही नियम 9 का था। क्या था 9 का नियम? अंकों के योग में 9 का भाग जाना आवश्यक है। अंकों का योग 2 और 8 10, 10 और 7 17, 17 और 5 22, 22 और 3 25, 25 और 5 30, 30 और 8 38 और 4 42, 42 प्लस x। दोस्तों वापस से आप टोटल करके चेक कर लीजिएगा। हो सकता है कुछ सिली मिस्टेक्स हो गई हो। 13 8 21 और 4 25, 25 और 15 40 और 2 42 प्लस x। अब मुझे ये बताइएगा 9 का भाग देना है, x की जगह क्या लिखूं ताकि 9 का भाग चला जाए? तो 9 के पहाड़े में 9 पंजो 45, 9 पंजो 45। तो भैया 42 को 45 बढ़ाने के लिए x की जगह क्या लिखा मैंने? 3। तो x का मान आ गया 3। बोलो 3 दूनी 6, 6 और 4 कितना हो गया? 10। बोलो आंसर क्या आ गया? 10। वापस समझते देखिएगा। सीटेट लेवल 2 दिसंबर के महीने में या जुलाई वाले महीने के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। 72 का पारा नहीं आता, ना ही 72 का कोई नियम हमें पता है। हमने 72 के टुकड़े कर लिए 8 और 9। 8 का भाग दिया, अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग दिया। तो अंतिम 3 अंकों में 8 7 56, 2 24। तो y की वैल्यू आ गई 4। फिर मैंने 9 का नियम लगाया। अंकों के योग में 9 का भाग, अंकों का योग किया 42 प्लस x। हमें पता है 9 पंजो 45 होता है। तो x की जगह मैंने क्या लिखा? 3। तो x का मान तो आया 3, y का मान आया 4 रखा, कैलकुलेट किया, आंसर। इसी क्रम में हम आगे, जैसे एक तो 9 के लिए भी पूछ लिया गया है सिंपल सा क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको कहा। 9 का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। तो वहां क्वेश्चन पूछा गया है, यह संख्या 9 से विभाजित है, x का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो भैया 9 का नियम क्या सीखा था? जो नियम 3 के लिए था वही नियम 9 का था। तो 9 का नियम था अंकों के योग में किसका भाग जाना चाहिए? 9 का। अंकों का योग कर लेते हैं सब। 6 3 9 9 18 7 25 25 और 15 20, 25 और 20 आपके पास आ गया 45 प्लस x। अब आप बताइए x की जगह क्या लिखूं ताकि उसमें 9 का भाग चला जाए? x की जगह क्या लिखूं ताकि 9 का भाग चला जाए? सबको पता है 9 का पहाड़ा क्या होता है? 9 पंजो 45। तो x की जगह या तो मैं 0 लिख सकता हूं या मैं क्या लिख सकता हूं? 9।
45 प्लस 0 45, 45 9 54, तो 54 में भी 9 का भाग जाता है, 45 में भी जाता है। तो x का मान या तो 0 हो सकता है या 9 हो सकता है, लेकिन हमसे क्या पूछा साहब? न्यूनतम मान, मिनिमम वैल्यू। तो आप खुद बताइएगा कि मिनिमम 0 होगा कि 9 होगा? 0। बहुत आसान क्वेश्चन, कई बार R-TET के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, लेवल 1 के पेपर में। अंकों का योग किया 45 प्लस x, x की जगह क्या लिखूं ताकि 9 का भाग चला जाए? पहले 0 रखा, 0 के बाद फिर 9 रखा, तो 0 रखने पर भी भाग गया, 9 रखने पर भी भाग गया, बट हमसे मिनिमम वैल्यू पूछी गई है, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0। अगर मैक्सिमम वैल्यू बोलता, अधिकतम मान बोलता, तो बोलो आंसर क्या आता? चलिए हम आगे बढ़े। 5 का नियम क्या होता है साहब? 5 का नियम सबको पता है, कॉमन बात है कि साहब 5 के पहाड़े में या तो 5 का नियम क्या होता है देख लीजिएगा। 5 का नियम, अंतिम अंक 0 या 5 हो, कॉमन बात है। 5 8 7 3 4 5 0 बोलो, भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। 5 का 5 होता तो भी जाएगा, या तो 0 हो या 5 हो, कॉमन बात है, कॉमन चीजें पता होनी चाहिए। हम 6 के नियम के लिए चले तो 6 का नियम होता है जिसमें 2 और 3 दोनों का नियम लागू हो। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, 5 8 7 3 2 4। मुझे ये चेक करना है कि इसमें 6 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, ये चेक करना है मुझे। क्या चेक करना है? 6 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो हमने बोला 2 और 3, तो 2 का नियम तो था अंतिम अंक 0 2 4 6 8 बिल्कुल है साहब, तो 2 का तो भाग जा रहा है, 2 का तो भाग जा रहा है। 3 के लिए चेक करें, 5 8 13 7 20 3 23 2 25 4 29। आप बताइएगा कि 29 में 3 का भाग जाएगा क्या? 2 का गया, 3 का नहीं गया, मतलब 6 का भी नहीं जाएगा। 2 का भाग गया, 3 का नहीं गया, तो भैया 6 का भी नहीं गया। राइट, कॉमन बात है, पता होनी चाहिए। अब हम एक 11 सबसे इंपॉर्टेंट है 11 का नियम, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। 11 का नियम, यदि आप बुक्स पढ़ेंगे, किताबें पढ़ेंगे, तो उन किताबों में क्वेश्चंस नियम अलग अलग तरीके से लिखे हुए हैं। 11 का नियम आपको लिखा हुआ मिलेगा, किसी संख्या में सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग तथा विषम स्थानों पर आने वाले अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 हो या 22, मतलब 11 के मल्टीपल में, या तो 0 हो या 11 हो या 22। ये तो किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन कुछ लोग समझ नहीं पाते कि सम अंक क्या होते हैं, विषम क्या। मैं एक सीधे बात बता, संख्या में एक छोड़कर एक अल्टरनेट डिजिट्स, एक छोड़कर एक अंकों के योग का अंतर 0 या 11 हो। ध्यान से देख लीजिएगा, एक छोड़कर एक अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या 11, किसी भी डायरेक्शन से आप शुरुआत कर सकते हैं। जैसे देखिएगा, मुझे चेक करना है कि इसमें 11 का भाग जाता कि नहीं जाता। मैंने क्या बोला? एक छोड़कर एक अल्टरनेट डिजिट, किसी भी डायरेक्शन से आप शुरू कीजिएगा। 6 4 10 10 3 13 13 और 8 21, 5 7 12 2 14 14 और 5 19। आप बताइए क्या अंतर 0 आया क्या? 11 आया क्या? नहीं आया, तो भैया इसमें 11 का भाग भी नहीं जाएगा।
किसी भी डायरेक्शन से आप शुरुआत कर सकते हैं। एक छोड़कर एक अंकों के योग का अंतर यदि 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, तो ये संख्याएं किससे विभाजित होती है? 11 से। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, कई प्रकार के छोटे बड़े एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिए। ये क्वेश्चन आपके सामने है कि ये संख्या 11 से विभाजित है तो x का मान ज्ञात कीजिए, ये पूछा गया। तो हमने 11 का नियम क्या सीखा? एक छोड़कर एक अंकों के योग का अंतर 0 आ जाए या 11 आ जाए तो ये संख्याएं किससे विभाजित होती है दोस्तों? 11 से। चेक करके देखिए, किधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन से। 9 और 7 16, 16 5 21 और 3 24 और 2 26, 8 6 14, 14 4 18 प्लस x प्लस 1 19 प्लस x। मैंने बोला कि इनके योग का अंतर एक छोड़कर एक अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो, 0 नहीं हो तो 11। मुझे बताइए, एक छोड़कर एक अंकों के योग का अंतर किया, क्या इनका अंतर 0 आएगा? 0 आएगा तो कब आएगा? तो ध्यान से देखिएगा, क्या 26 में से 26 घटाने पर 0 आता है क्या? 26 में से 26 घटाने पर 0, तो बताइए 19 में क्या जोड़ू ताकि 26 हो जाए बेटा? 7। बोलिए आंसर क्या है? क्या बोला 11 का नियम? एक छोड़कर एक अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो, 0 नहीं हो तो 11 हो, तो ये संख्याएं किससे विभाजित होती है? 11 से। एक छोड़कर एक अंकों का योग किया, 26 माइनस 19 प्लस x बराबर 0। तो मैं x की जगह क्या लिखूं ताकि 0 आ जाए? मैंने x की जगह 7 लिखा, क्योंकि 19 और 7 कितना हुआ? 26। 26 माइनस 26, बोलो आंसर क्या आया? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एक बार वापस चेक कर लीजिएगा। मैंने बोला ये संख्या 11 से विभाजित है तो x का मान बताइए। कैलकुलेशन किया तो x की वैल्यू क्या आ गई? सर चलो एक एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेकर हम लोग समझते हैं। दोस्तों अच्छे क्वेश्चंस हैं, कई बार छोटे एग्जाम्स में, रीट के एग्जाम में, आरटेट के एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं दोस्तों, तो आपको सोल्व करने चाहिए। देखिएगा, एक और क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूं। ये संख्या 11 से विभाजित है तो x का मान बताइए। ये क्वेश्चन मैं कहा किसी भी दिशा से एक छोड़कर एक अंकों का योग कीजिए। 5 3 8 प्लस x प्लस 8 16 प्लस x। 5 7 12 12 6 18 और 4 22। अब आप बताइए मुझे, आप बता सकते हैं कि x की जगह क्या लिखूं ताकि आंसर क्या आ जाए? 0। तो 16 में क्या जोड़ूं ताकि 22 आ जाए? तो 16 में मुझे क्या जोड़ना चाहिए? 6। क्या आ गया? 16 से 22 में से 22 घटाया तो आंसर क्या आ गया? बोलो x की वैल्यू क्या आ गई? 6। किसी भी दिशा से, किसी भी डायरेक्शन से एक छोड़कर एक अंकों के योग का अंतर यदि 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, तो ये संख्या किससे विभाजित होती है? 11 से। चलिए एक क्वेश्चन जो कि सीटेट के एग्जाम पेपर में था, दिसंबर महीने के एग्जाम पेपर में, लेवल सेकेंड में क्वेश्चन क्या था वो आपके उस टाइप का क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा।
ये क्वेश्चन आपके सामने, ये संख्या 88 से विभाजित है तो 5x - 3y की वैल्यू बताइए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और आसान। आप फिर से 88 देखते ही समझ गए होंगे, इसे ब्रेक करना चाहिए 11 × 8। 11 का नियम भी हमें पता है और 8 का नियम भी। तो सबसे पहले लास्ट डिजिट पता कर लेते हैं। क्या था दोस्तों 8 का नियम? संख्या के अंतिम 3 अंकों में किसका भाग जाता है? 8 का। 8 का भाग दिया, 8 दिया 24, 3 32, 8 चौका 32। तो बोलो y की वैल्यू क्या होगी? वापस देखिएगा, 8 दिया 24, 3 के आगे 2 लिखूंगा तभी 8 का भाग जाएगा। तो भैया y का मान तो आया 2, 2 दिया 6। अब x का भाग, 11 का नियम हम सभी को पता है, क्या होता है? 1 छोड़कर 1, 2 2 4 प्लस x प्लस 8 12 प्लस x 5 7 12 और 3 12 और 3 कितना हुआ? 12 और 3 15, 15 और 7 22। अब मुझे यहाँ पर किसका मान चाहिए? x का मान चाहिए। चलो इसको 4 लिख देता हूँ, 23। अब मुझे यहाँ पर x का मान चाहिए। अब x का मान कैसे आएगा? x की जगह क्या लिखूं ताकि या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए। अब देखो 0 तो कब आएगा? जब मैंने x की जगह क्या लिखा? 11। लेकिन बेटा 12 प्लस 11 23 माइनस 23 0 तो हो गया, लेकिन x की वैल्यू 2 डिजिट में आ गई। हमें तो एक ही डिजिट में चाहिए। तो भाई 0 नहीं आए तो क्या आना चाहिए? अंतर 11। तो अंतर 11 कब आएगा? जब x की जगह क्या लिख दूं मैं? 0। x की जगह 0 लिखूंगा। 12 प्लस 0 12 माइनस 23 तभी तो 11। माइनस प्लस का कोई फर्क नहीं है, हम सिर्फ अंतर की बात कर रहे हैं। अंतर कितना आया इन दोनों का? 11। तो बोलो x की वैल्यू क्या है? 0 × 5 0, 0 माइनस 6। बोलो आंसर क्या आया? वापस समझिएगा, 11 का नियम 1 छोड़कर 1 अंकों का योग किया। अपन ने कर लेते एक बार, 2 2 4 7 4 11, 11 और 7 कितना हुआ आपके पास? 11 और 7 11 और 7 22, 11 और 7 18, 18 और 5 23। फिर जोड़ा 2 2 4 प्लस x प्लस 8 12 प्लस x की जगह क्या लिखूं? या तो 0 तो 11 रखने पर आ रहा था, 2 डिजिट के नंबर हो गए थे, अंतर 11 आना चाहिए था। तो मैंने x की जगह क्या लिखा? 0 प्लस 12 12 माइनस 23 माइनस 11। तो माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ा। x का मान 0 × 5 किया 0 माइनस 6। बोलो आंसर क्या आया? एक इसी प्रकार एक स्पेशल केस में आपको, ये सीटेट के पेपर का क्वेश्चन है, लेवल 2 साइंस का। दोस्तों एक बार पोज करके लिख लीजिएगा, फिर भी कोई भी डाउट है आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। ये सिर्फ आपके लिए है। आप लोग घर पे रह के कुछ तो पढ़ ही सकते हैं, कुछ तो रिवाइज हो ही सकता है। एक स्पेशल केस और मैं आपको बताता हूँ, 7 का नियम और 13 का नियम। ध्यान से देखिएगा, 7 और 13 का एक स्पेशल नियम। 7 और 13 के बारे में डिस्कशन करेंगे, ध्यान से सुनना। किसी संख्या में एक अंक का रिपीटेशन यदि 6 बार हो, किस ध्यान से सुन लीजिएगा, एक अंक की संख्या में एक अंक की पुनरावृत्ति रिपीटेशन 6 या 6 के गुणज में हो तथा 2 अंकों की पुनरावृत्ति 2 3 या 3 के गुणज में हो और 3 अंकों की पुनरावृत्ति 2 या 2 के गुणज में हो। समझेंगे अपन, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे।
एक अंक का रिपीटेशन यदि 6 बार आ जाए, 2 अंक का रिपीटेशन यदि 3 बार आ जाए और 3 अंक का रिपीटेशन यदि 2 बार आ जाए, तो ये संख्याएं 7 से भी विभाजित होंगी और साथ में 13 से भी विभाजित होंगी। देखते हैं, जैसे 6 6 6 6 कितनी बार आया? 6 बार। 5 5 5 5 5 कितनी बार आया? 6 बार। तो इसमें किसका भाग जाएगा दोस्तों? 7 का भी जाएगा और 13 का भी। मैंने बोला 2 अंक कितनी बार है? कोई सा भी 2, 50 50 50, 10 10 10, 13 या फिर 15 15, कोई सा भी 2 अंक यदि 3 बार आ जाए तो इसमें किसका भाग जाता है? 7 का भी जाएगा और साथ में किसका भी जाएगा? 13। 3 अंक कितनी बार है? 2 बार। जैसे 503 503, 600 600, कोई सा भी आप भाग देकर चेक कर सकते हैं। 1 अंक कितनी बार आए? 6 बार। 2 अंक 3 बार, 3 अंक 2 बार। तो ये संख्याएं 7 से भी विभाजित होती है, साथ में किसका भाग हो जाता है? 13 का। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूं ताकि एक एग्जाम पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन एग्जाम पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको बताया कि 5x 53y3 ये संख्या 13 से विभाजित है, तो आप y की पावर x का मान ज्ञात कीजिए। अब y की पावर x का मान कैसे ज्ञात किया जाए ये हमें देखना है दोस्तों। मैंने अभी अभी नियम लिखवाया। 1 अंक कितनी बार आए? 6 बार। 2 अंक कितनी बार आए? 3 बार। तो देखिएगा 2 डिजिट यहाँ कितनी बार रिवाइज हुआ? 3 बार। तो बताइए, जैसे 53 है तो x का मान तो क्या होगा? 3 और y का मान क्या होगा? 5। देखिएगा 2 अंकों की संख्या 3 बार आ गई, मतलब इस संख्या में किसका भाग जाएगा? 13। तो देखिएगा y का मान तो क्या है? 5, x का मान क्या है? 3। बोलो आंसर क्या आ गया? 125। यह संख्या 13 से विभाजित कब होगी? जब 2 अंकों की संख्या 3 बार आएगी। x की जगह रखा 3, y की जगह रखा 5, यहाँ रखा 5। मतलब कुछ अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से डेवलप होते हैं, वो मैंने आपको बताया। एक बार आप वीडियो देखेंगे, दोबारा देखेंगे, तो जहां जहां आपको क्वेश्चंस लिखने की आवश्यकता है वहां वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन लिख के उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करें। दोस्तों, ये आपके लिए कोशिश की जा रही है ताकि आप घर बैठ के कुछ न कुछ आप रिवाइज कर सकें। मैं आशा करता हूँ आप लोग घर पे बिल्कुल ठीक होंगे, घर फैमिली भी सब ठीक होंगे। तो एक बार थोड़ा ध्यान रखिएगा अपना।